केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने गुप्त तहखानों और अरबों के खजाने के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं और यह सभी तहखाने मंदिर के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर के ठीक नीचे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को इसका ट्रस्टी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर मामले के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। तब तक अस्थायी तौर पर कोर्ट की कमेटी और जिला न्यायाधीश इसकी देखरेख करेंगे। कोर्ट ने मंदिर के आखिरी कमरे यानी वॉल्ट बी के खोले जाने को लेकर कुछ नहीं कहा। इसके खोले या न खोले जाने का फैसला प्रशासनिक समिति पर छोड़ दिया। सवाल अब यह उठता है कि आखिर सदियों पुराने इस खजाने की बात सरकार तक पहुंची कैसे। लगभग 10 साल पहले ये मंदिर अचानक सुर्खियों में आया था। तब पता चला था कि इसके कमरों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खजाना है, लेकिन एक कमरा है जो आज तक नहीं खोला गया है। भारत की आज़ादी के बाद जब त्रावणकोर और कोच्चिन रियासतों को मिलाया गया तो दोनों के बीच मंदिर को लेकर समझौता हुआ। उसके हिसाब से इस मंदिर के प्रशासन का अधिकार मिला त्रावणकोर के आखिरी शासक को, जिनका नाम था चिथिरा थिरुनल। जब 1991 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके भाई उत्तरादम वर्मा को इसकी कस्टडी मिली। साल 2007 में उन्होंने दावा किया कि इस मंदिर का खजाना उनके शाही परिवार की संपत्ति है। इसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में मामला दायर किया। एक निचली अदालत ने मंदिर के कमरों को खोलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर 2011 में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उस मंदिर के नियंत्रण के लिए एक ट्रस्ट बनाए। उसी साल शाही परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया और कहा कि इस मंदिर के कमरों में जो मिलता है उसकी लिस्ट बनाई जाए। तब इस मंदिर के कमरों को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मंदिर में 6 कमरे हैं, 1 से लेकर F तक। इनमें से E और F वॉल्ट को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन वहीं रखे जाते हैं। C और D में सोने और चांदी के जेवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी खास दिन पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे A और B। यह द्वार बहुत पुराना था और जब इसे खोला गया अंदर बहुत धूल जमी हुई थी और जब यहाँ खजाने का जो भंडार मिला उसको देखकर सब दंग रह गए। इस पहले ही खंड में सोने के कई सारे आभूषण, सोने की मोहरें और शुद्ध सोने के बने वस्त्र भंडार थे। वहाँ पर 7 फीट लंबा एक गले का हार भी था। कई बड़ी बोरियों में हीरे भी थे। कई सारे सोने के बर्तन और हीरे मोती से सुसज्जित बर्तन, सोना, रत्न और हीरे से बने बड़े बड़े मुख, सोने की मूर्तियां और सोने से बने तांदोर भी वहां पर मौजूद थे। निरीक्षकों ने जब इन सारी चीज़ों का वजन किया तो पाया कि इस खजाने का वजन 1 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा था। इतनी सारी चीज़ों की गणना और उसका दस्तावेजों का रिकॉर्ड बनाने में महीनों का समय निकल जाए, ये परिस्थिति थी। और उसका मूल्यांकन का आकलन लगाना तो उस समय भी बड़ी समस्या थी। फिर भी कुछ हद तक सोने की कीमत के साथ उसका मूल्यांकन किया गया और तब खजाने की कीमत का जो आंकड़ा सामने आया वह था लगभग 1,20,000 करोड़, यानी कि 12 के पीछे 12 जीरो। यह आंकड़ा सिर्फ सोने की कीमत थी, लेकिन यह तो हम सब जानते हैं कि पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की कीमत उसकी धातु से तय नहीं की जाती, बल्कि वह कितनी पुरानी और कितनी फेमस है उससे निर्धारित होता है। यहाँ पर प्रथम द्वार से मिले खजाने की कीमत अगर ऐतिहासिक चीज़ के मूल्यांकन से की जाए तो हमारी सोच से ही परे है। यह तो सिर्फ एक ही द्वार मिला था, 6 द्वार अभी बाकी थे। अब सवाल आता है कि आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना खजाना आया कहाँ से। इसको जानने के लिए हमें इतिहास के थोड़े पन्नों को पलटना होगा। तो आइए जानते हैं। बात कुछ सदियों पहले की है, जब दक्षिण भारत में चोरा, पांड्या और चेरा इन 3 मुख्य साम्राज्यों की त्रिटी थी। लेकिन एक महत्वाकांक्षी राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने अपने आसपास के राज्यों को जीतकर एक बड़े राज्य का गठन किया। नाम था त्रावणकोर। ठाकुर मार्तंड भगवान पद्मनाथ या भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी हर जीत का श्रेय अपने कुल देवता श्री भगवान विष्णु को देते थे। उस समय इस विष्णु भक्त ने एक निर्णय लिया। उन्होंने यह जाहिर किया कि उनके पास जो कुछ भी संपत्ति है वह उसको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका साम्राज्य और राज्य की हर संपदा और उनकी जीती हुई अब तक की हर वस्तु को अपने कुल देवता भगवान पद्मनाथ को समर्पित कर दी और अपने आप को भगवान पद्मनाथ का दास घोषित कर दिया। और उन्होंने प्रण लिया कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाथ का दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और यही हुआ। वही ठाकुर मार्तंड वर्मा और उनके बाद आने वाले 13 के 13 राजाओं ने अपने जीवन से जो भी पाया वो उसको अपने इस मंदिर के गृह में इकट्ठा कर दिया। उसके बाद कई छोटे बड़े राज्य और राजाओं ने अपने राज्य को त्रावणकोर में विलीन कर दिया।
इस तरह सालों के इतिहास का धन धीरे धीरे करके पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा, जिनका आज तक किसी भी राजा ने खुद के लिए उपयोग नहीं किया। इस परम भक्तिवाद का आज की भौतिकी और आधुनिक समाज के साथ कोई मेल नहीं खाता। लेकिन एक बात तो है कि त्रावणकोर के पहले राजा से लेकर अब तक के सभी राजाओं ने अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाया और अपना संपूर्ण जीवन त्रावणकोर का दास और रक्षक बनकर व्यतीत किया। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले।